तो पहले बात करते हैं कि आपको ट्रैवल करने से पहले कोविड टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो बेसिकली डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है ये, और आप किस एयरलाइंस से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाने से पहले, अपनी टिकट बुक करने से पहले अपनी एयरलाइंस से कॉल कर लें और उनसे इसके बारे में जानकारी ले लें। मेरे केस में रिक्वायरमेंट थी कोविड टेस्ट की, और टू बी ऑनेस्ट सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी मैंने ये टेस्ट करवा लिया था। और आपको टेस्ट कहाँ से करवाना चाहिए, तो अगर आप आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड ICMR अप्रूव्ड लैब्स मिल जाएंगी। प्राइवेट लैब्स भी होती हैं और गवर्नमेंट लैब्स भी होती हैं। प्राइवेट टेस्ट जब मैंने टेस्ट किया था तो 1200 रुपये का हुआ था उस समय। तो तकरीबन ये रेट्स बदलते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम 72 घंटे पहले की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। मैं 16 तारीख को सोफिया बुल्गारिया में पहुंचा था, तो मैंने ये टेस्ट 13 तारीख को शाम को 6 बजे करवा लिया था। अब बात करते हैं फ़्लाइट टिकट्स की। तो फ़्लाइट टिकट्स मैंने KLM से बुक कराई थी और तकरीबन 40,000 रुपये की वन वे टिकट मुझे मिली थी, और मेरा जो लेओवर था वो तकरीबन 2.5 घंटे का एम्स्टर्डम। अब बात करते हैं कि नॉर्मल ट्रैवलिंग और कोविड के टाइम ट्रैवलिंग में एयरपोर्ट पे क्या डिफरेंस है और क्या क्या चेंज देखने को मिला। तो टू बी ऑनेस्ट मैं क्या कहूँगा कि पहले से ट्रैवलिंग करना ज़्यादा आसान है इस समय। सिर्फ आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है, जैसे कि मास्क आपको हर वक्त डालना है। नॉर्मली मैं ट्रैवल करता हूँ IGI दिल्ली से, तो यूजुअली मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं बोर्डिंग पास लेने से लेकर ड्यूटी फ्री तक और गेट तक पहुँचने के लिए। लेकिन कोविड के टाइम में रश बिल्कुल भी नहीं था, तो मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे बोर्डिंग पास लेने से लेकर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चेक कराने तक। तो अंदर जब ड्यूटी फ्री पे बहुत सारी शॉप्स अभी भी क्लोज थी, अब मुझे नहीं पता, अब शायद ओपन हो गई हों, और सभी बार्स और वगैरह सब बंद थे। अल्कोहल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस समय, और बाकी खाने के लिए दुकानें वगैरह जो शॉप्स हैं वो खुली हैं। बाकी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए स्मोकिंग लाउंज भी खुला था। तो यूजुअली सब कुछ नॉर्मल ही था। तो ये लगाएं कि सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस ही मुझे नज़र आए जो चेंज हुए हैं, बाकी सब बिल्कुल सेम है। और आपको मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, तो मास्क आपको डालना ही होगा। और फिर जब आप फ़्लाइट बोर्ड करोगे तो आपको एक फेस शील्ड भी दी जाएगी, जो कि आपको हर वक्त मैंडेटरी है। और एयर होस्टेस भी आपको बार बार ये बोलेंगी कि यहाँ भी मास्क और अपनी फेस शील्ड लगाए रखें, और जब आपको खाना आएगा तो तभी आप उसको उतार सकते हैं और खा सकते हैं। तो यही चेंज था जो देखने को मिला, बाकी सब नॉर्मल हैं। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप प्लान करिए, अपनी एयरलाइन से कॉल करिए, उनसे सारी जानकारी लीजिए, और उसके बाद अपनी टिकट्स बुक कीजिए, RT-PCR टेस्ट करवाइए, और नॉर्मली आप जैसे पहले आप ट्रैवल करते थे ऐसे ही आप ट्रैवल करोगे। बस आपको फ़र्क ये होगा कि आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होंगी, जैसे कि मास्क, फेस शील्ड, और आप अपनी प्रिकॉशन के लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। बात करते हैं लेओवर टाइम की। तकरीबन 3.5 घंटे का मेरे पास लेओवर टाइम था, और नेक्स्ट फ़्लाइट मेरी बुल्गारिया एयर की थी, जो कि एम्स्टर्डम से सोफिया के लिए तकरीबन 3.5 घंटे की वो फ़्लाइट है, 3 घंटे 40 मिनट की अप्रोक्सीमेटली। तो ऑन अराइवल बुल्गारिया में इमिग्रेशन से लेकर लगेज कलेक्ट करने तक मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लगे होंगे। और मेरी कोविड की जो रिपोर्ट थी वो मैंने अपने पास रखी हुई थी। एंड नॉर्मल ट्रैवल एक्सपीरियंस था। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।